दोस्तों, नमस्कार। दिशा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की, जो कि हर परीक्षा में 40 नंबरों का जो है आपके जो 40 नंबर के प्रश्न बनते हैं वो सिर्फ उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के ही बनते हैं। और हमें उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के जो 40 नंबर हैं, 40 के 40 नंबर लाने की कोशिश करनी है। और उसके लिए हमें अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे हम 40 के 40 नंबर ला पाए। और हम उत्तराखंड में रहते हैं तो हमें उत्तराखंड के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो 25 नंबरों की जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान लेके आई हूँ, 25 प्रश्न लेके आई हूँ आपके सामने। उनमें से कुछ प्रश्न आपको आते भी होंगे और कुछ नहीं आते हैं। जो आते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं आते हैं आप उनको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, ताकि वो आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी हो सके, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सके, और आप आसानी से परीक्षाओं में अगर आ जाते हैं तो उनको कर सके। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं फिर पहले प्रश्न की तरफ। तो इसमें जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो हमारा है, उत्तराखंड मूल के एकमात्र क्रिकेट टेस्ट खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है हमारा। तो ये महेंद्र सिंह धोनी इसका आंसर है, जो क्रिकेट टेस्ट खिलाड़ी हैं उत्तराखंड के। ठीक है। और जो इनका जन्म स्थान है दोस्तों, वो इनका जो जन्म हुआ था वो रांची में हुआ था, लेकिन इनका जो पैतृक गांव है दोस्तों, वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के, ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के कहाँ है, लमगड़ा क्षेत्र में है। ठीक है। दूसरा प्रश्न इसमें हमारा, ITBT पार्क की स्थापना की गई। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पंतनगर में। ठीक है। ITBT दोस्तों, IT का मतलब सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और BT जैव प्रौद्योगिकी, बायो टेक्नोलॉजी। ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ गई थी इन पार्क की, पंतनगर में। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बैडमिंटन से। ये हमारी पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुकी है दोस्तों, और 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए हमारा चौथा प्रश्न में है हमारा, राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता है। तो दोस्तों, एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता है हमारे ऑप्शन नंबर सी, गोविंद बल्लभ पंत, जो कि इनको 1957 में मिला था। ठीक है। जो हमारे एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करते हैं वो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। ठीक है। पांचवें में है हमारा, गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों, जो गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे वो थे हमारे ऑप्शन नंबर सी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है दोस्तों, ये स्वतंत्र आंदोलन में इन्होंने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने। छठा प्रश्न है हमारा, वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, जो वृक्ष मानव कहलाते हैं वो हमारे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ठीक है दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा पौधरोपण कर उत्तराखंड के प्रकृति प्रेमी भी रह चुके हैं दोस्तों। ये विश्व में सबसे ज़्यादा पौधरोपण इन्होंने ही किया है, और जो उत्तराखंड की बंजर भूमि थी उस पर लाखों पेड़ उगाए हैं इन्होंने, और इनको वन ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वन ऋषि के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा सातवां प्रश्न, जो है गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक है। तो दोस्तों, जो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक है वो है हमारे मुकंदी लाल जी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आठवें प्रश्न में है, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता है। तो दोस्तों, जो गढ़वाल समाचार है वो हमारा पौड़ी से प्रकाशित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। और जो हमारा गढ़वाल समाचार पहला प्रकाशित हुआ था, जो पहला हमारा गढ़वाल समाचार प्रकाशित हुआ था वो 1902 से 1905 के बीच में प्रकाशित हुआ था, और इसका जो प्रकाशन किया था सबसे पहले वो गिरिजा दत्त नैथानी जी ने किया था। ठीक है, गिरिजा दत्त नैथानी जी ने किया था इसका प्रकाशन। नवा प्रश्न है इसमें हमारा, गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना है। तो दोस्तों, जो गौरा देवी के नाम से योजना है वो है हमारी कन्याधन योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ये 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी कन्याधन योजना की, और इस योजना के तहत दोस्तों उत्तराखंड में बेटी होने पर, जो पहली बार बेटी होती है तो उसको 11,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, दी जा रही है, अभी भी दी जा रही है। और जब वो 12वीं पास कर लेती है तो उच्च शिक्षा के लिए उसको 51,000 रुपये की राशि दी जाती है, ताकि वो आगे की शिक्षा आसानी से शुरू कर सके। ठीक है। 10वां प्रश्न है इसमें हम, राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है। तो दोस्तों, जो हमारी कृत्रिम झील है वो है हमारी कोठार में, अल्मोड़ा, कोसी में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जो कि कहाँ है, कोठार में, कोसी अल्मोड़ा में। ठीक है। 11वां प्रश्न है हमारा इसमें, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है। दोस्तों लोक सेवा आयोग यानी कि UKPSC, ठीक है, जो कि हमारी भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करवाता है। ठीक है। और 2000 जब हमारा उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तो इसके बाद इस आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 14 मार्च 2001 को। तब से दोस्तों ये आज तक अपनी सेवाएं हमको विभिन्न तरीके से दे रहा है, विभिन्न भर्तियां करा रहा है, जैसे कि PCS की भर्ती हो गई, डिप्टी कलेक्टर और DSP, VDO जिसे ब्लॉक विकास अधिकारी, RTO, खाद्य वितरण अधिकारी और अन्य भर्तियां जो है दोस्तों ये हमको समय समय पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाता है। ठीक है। UKPSC दोस्तों, इसी के द्वारा जो है हमारी भर्तियां आयोजित की जाती है। और जो इसका जो लोक सेवा आयोग स्थित है दोस्तों वो है हमारा हरिद्वार में। ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, हरिद्वार में। ठीक है। 12वां प्रश्न है इसमें हमारा, गोचर हवाई अड्डा स्थित है। तो दोस्तों ये हमारा जो गोचर हवाई अड्डा स्थित है वो है हमारा ऑप्शन नंबर B, चमोली में स्थित है दोस्तों। ठीक है। और 1998 से 2000 के बीच में बना था। ठीक है। 1998 से 2000 के बीच में बना था ये। इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न है इसमें हमारा 13वां, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा है। तो दोस्तों जो हमारा नैनी सैनी हवाई अड्डा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर C, पिथौरागढ़ में। ठीक है। जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। ठीक है। नैनी सैनी हवाई अड्डे की। ठीक है। 14वां प्रश्न है, राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। दोस्तों जनजाति की जनसंख्या पूछिए तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A, जौनसारी जनजाति की। ठीक है। इसकी जनसंख्या जो है सर्वाधिक है राज्य में। और जो कि कहाँ निवास करते हैं, ये हो गई आपकी टिहरी गढ़वाल के जो ऊंची पहाड़ियाँ वहाँ पर निवास करती हैं। और कुछ आपको देहरादून जिले के ये चक्राता हो गया, कालसी, वहाँ पर भी देखने को मिलती है। और दोस्तों कभी इनका पूछ लिया जाता है कि ये इनके पूर्वज कौन थे, तो इनके जो पूर्वज, ये अपने पूर्वजों जो पूर्वज मानते हैं, ये पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है। और जो जिन देवता की ये पूजा करते हैं वो देवता है आपके महासु देवता। ठीक है। ये प्रश्न भी बन जाता है कि जौनसारी जनजाति कौन से देवता की पूजा करता है, तो वो महासु देवता की पूजा करते हैं। ठीक है। 15वां प्रश्न है इसमें हमारा नेक्स्ट, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। दोस्तों ये काफ़ी परीक्षाओं में आता है थड़िया नृत्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, महिला के प्रथम बार मायके आने पर। ठीक है। ये गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों थड़िया नृत्य। और इस नृत्य में, ये जो नृत्य है बसंत पंचमी से बिखौत तक जो विवाहित लड़कियां होती है, जो जिनका पहली बार विवाह होता है, और विवाहित लड़कियां होती है जो ये घर के आंगन में जब मायके आती है तो घर के आंगन में उन नृत्य को करती हैं और उस गाने को गाती हैं। ठीक है। थड़िया नृत्य। 16वां प्रश्न है इसमें हमारा, नंदा राजजात यात्रा आयोजित की जाती है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D, 12 वर्ष होने पर। ठीक है। जो कि क्या है, गढ़वाल और कुमाऊं के सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। और दोस्तों यह विश्व की अनोखी पदयात्रा भी है। ठीक है। और कभी इसमें दोस्तों ये प्रश्न भी बन जाता है कि कितने दिन में पूरी की जाती है, जो नंदा राजजात यात्रा है ये कितने दिन में पूरी की जाती है। तो दोस्तों ये 19 से 20 दिनों में पूरी की जाती है। ठीक है। 1920 दिनों में पूरी होती है इसकी जो पद यात्रा है। ठीक है। 17वां प्रश्न है इसमें हमारा, प्रसिद्ध गोचर मेला कब प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों जो गोचर मेला है इसका जो प्रारंभ हुआ था ऑप्शन नंबर D, 1943 में हुआ था। ठीक है। जो ये वहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे, तत्कालिक डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी जी ने, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और ये चमोली जिले में लगता है। ठीक है दोस्तों। चमोली जिले का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र में जो केंद्र गोचर है, गोचर में लगने वाला एक औद्योगिक विकास मेला है। ठीक है। चमोली के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें हमारा 18वां। ठीक है। 18वां प्रश्न, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिससे मुरखली या मुदंडा कहते हैं कहाँ पहनती हैं। ठीक है। पहनती हैं। दोस्तों ये आभूषण के बारे में जो है पेपरों में काफ़ी बार पूछा जाता है कि कहाँ पहना जाता है और
ये क्या होता है जो यहाँ पहना जाता है, पैरों में पहना जाता है, क्या कहते हैं? तो एक आभूषण से जो उत्तराखंड की महिला, एक आभूषण से जो है प्रश्न बनता ही बनता है। तो इसमें मुरखली मुदंडा पूछा है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कानों में। ठीक है, ये कानों में पहना जाता है मुरखली और मुदंडा सॉरी। और जो इसमें कानों में पहने जाने वाले और आभूषण है दोस्तों, तुग्यल हो गया आपका, तुग्यल भी कानों में पहना जाता है, उत्तराखंड में महिलाएं पहनती हैं। बाली हो गया, कुंडल हो गया, कर्णफूल हो गया, ये सभी क्या हैं? एक आभूषण है और उत्तराखंड की महिलाएं इनको अपने सजने संवरने के लिए पहना करती हैं। ठीक है, 19वां प्रश्न है इसमें हमारा, स्कंद पुराण में कुमाऊं का पौराणिक नाम है। तो दोस्तों जो स्कंद पुराण में कुमाऊं का पौराणिक नाम है वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मानस खंड। ठीक है दोस्तों, चंद राजाओं के शासनकाल में ये प्रचलित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मानस खंड। और दोस्तों जो केदार खंड है ये गढ़वाल के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, स्कंद पुराण में अगर गढ़वाल के लिए पूछ लिया जाए तो केदार खंड है उसका, स्कंद पुराण में उसका नाम, और गढ़वाल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, 20वां प्रश्न है इसमें हमारा दोस्तों, बसंत पंचमी से बैसाखी तक गेंदी का खकोटी उत्सव मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी में मनाया जाता है दोस्तों ये खकोटी उत्सव। और इस उत्सव की जो परंपरा है वो पांडवों से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? पांडवों से जुड़ी हुई है। ठीक है, 21वां प्रश्न है इसमें हमारा, मेघा आ फिल्म की भाषा है। दोस्तों जो मेघा आ है वो किस फिल्म की भाषा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमाऊनी भाषा की पहली मूवी थी दोस्तों। ये पहली कुमाऊनी फिल्म थी हमारी वो यही थी, मेघा आ, जो कि 1987 में बनी थी। ठीक है, 1987 में इसका प्रकाशन हुआ था। 22वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, की दृष्टि से। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेकिंग हो गई है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का दूसरा बड़ा जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी। ठीक है, अगर सबसे छोटा पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से जनपद तो वो है चंपावत। ठीक है, सबसे छोटा जो होगा वो चंपावत हो जाएगा और सबसे बड़ा उत्तरकाशी। ठीक है, 23वां प्रश्न है हमारा, किस राज्य की ऑर्गेनिक चाय विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना उत्तराखंड है। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड, जो कि ऑर्गेनिक चाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, 24वां प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी गई है। तो ये हमारे उत्तराखंड में टोटल मिलाकर 7 हैं। ठीक है दोस्तों, ये 7 हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वन्य जीव अभयारण्य, जो कि पहला हमारा गोविंद पशु विहार उत्तरकाशी में है, और केदारनाथ वन्य जीव विहार हो गया हमारा, अस्कोट कस्तूरी मृग विहार जो कि पिथौरागढ़ में है, और सोना नदी वन्य जीव विहार पौड़ी गढ़वाल में है, और बिनसर हो गया आपका, बिनसर है आपका ये वन्य जीव अल्मोड़ा में है, और विनोगा माउंटेन क्लब आपका देहरादून में है, और नंधौर वन्य जीव विहार जो है नैनीताल और चंपावत के क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, और लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों इसमें हमारा, श्रृंग कंठ क्या है? तो दोस्तों जो श्रृंग कंठ है वह एक दर्रा है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ये भी काफ़ी प्रश्नों में पूछा जाता है, काफ़ी परीक्षा में आ जाता है ये प्रश्न। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दर्रा, जो कि क्या है उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये किसका है? उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ने वाला दर्रा है। ठीक है, तो दोस्तों आज के 25 उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे भी हम आपके लिए प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे, उनका संग्रह लेकर आते रहेंगे, जो कि परीक्षा में महत्वपूर्ण हो और आप अच्छे से तैयारी भी कर सके। 10-15 मिनट की वीडियो है दोस्तों, 10-15 मिनट अगर आप रोज़ भी देखते हैं, रोज़ प्रश्नों को देखेंगे तो भी आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाएंगे, अच्छे नंबरों से पास हो सकेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फ्रेंड्स।